तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने जंग के मैदान से किस तरीके से हमास यहां पर मोर्टार से गोले दाग रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और कर्नल राठौर, आप कह रहे थे कि इजराइल का काम आसान करने का काम कर रहा है हमास, लेकिन क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको लगता है कि कोई भी यहां पर कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे वीडियोस दोनों ही तरफ से आ रहे हैं। शिरीन, अगर आप इन मोटर्स को ध्यान से देखेंगी तो इनमें साइट भी नहीं लगी हुई है। बगैर साइट के तो ये हवा में ही जा रहे हैं, सारे गोले अंधाधुंध फायर कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा वीडियो कह रहे हैं? नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है ये। फुल चार्ज से पहली बात तो पूरा चार्ज लगा हुआ है ताकि मैक्सिमम रेंज जाए। साइट भी नहीं लगी है और 2 मोटर्स एक साथ लगा रखे हैं। लेकिन ये इजराइल के लिए बड़ा आसान कर रहे हैं। अगर इजराइल ने अपने काउंटर बम्बार्डमेंट की यूनिट को एक्टिवेट कर रखा होगा तो थोड़ी देर में इनके ऊपर काउंटर बम्बार्डमेंट आएगा। और ये लोकेशन, क्योंकि ये मोटर्स जहां जहां से फायर करते हैं, जो थोड़ी बहुत मैंने जानकारी जुटाई है, वो टनल्स के मुंह पे इन्होंने ढका हुआ जगह बनाया जिससे फायर करके अंदर घुस जाते हैं। और इजराइल वो जानना चाहता है कि टनल्स के मुंह कहां पर है ताकि उस जगह से टनल्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये जो कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होना इनको। इनसे उनकी जगह पता, इतनी नजदीक 2 मोटर्स लगे हैं और इनमें साइट भी नहीं लगाई हुई है। तो इनके लड़ाई का जो तरीका है वो समझ में आ गया। डिस्ट्रक्शन के लिए ठीक है, लेकिन तो किसकी कितनी जमीन तैयार है वो साफ समझ आ रही है। ठीक है सर, आपके पास आती हूँ। एक और बड़ी खबर पहले, हमास के हमलों और इजराइल की जवाबी कार्रवाई का मिडिल ईस्ट की राजनीति पर बड़ा असर पड़ रहा है। इजराइल और सऊदी अरब के बीच होने वाली ऐतिहासिक बातचीत फिलहाल जो है वो ठंडे बस्ते में जाती दिखाई दे रही है। सऊदी अरब ने इजराइल से जो बातचीत है वो रोक दी है और सऊदी अरब अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार कर रहा है। इजराइल हमास महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, किस तरीके से देखिए इसका मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है उस पर कैसे असर पड़ रहा है। सऊदी अरब और इजराइल में बातचीत जो होनी है वो थम गई है। ये बड़ा असर, सऊदी अरब और इजराइल में बातचीत रुक गई है, फिलहाल थम गई है और अभी विचार कर रहा है सऊदी अरब इसे लेकर आगे कि आखिर अपनी विदेश नीति को कैसे आगे अब देखा जाएगा। अभिषेक का रुख एक बार फिर से करते हुए, अभिषेक, ये तो पहले से तय था कि इसका असर मिडिल ईस्ट की राजनीति पर पड़ेगा और वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सबसे अहम बात ये शिरीन की ये जो बात सामने आ रही है कि ये जो लड़ाई है ये इजराइल और हमास के बीच की ही नहीं है। इसके पीछे कई बड़े प्लेयर हैं और उसके पीछे कुछ समीकरण हैं। खास तौर पे मिडिल ईस्ट में जो कुछ नया हो रहा था, जैसे कि अमेरिका की मदद से ये हो रहा था कि इजराइल का सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रिश्ते सुधर रहे थे, जो कि इतिहास ने कभी नहीं देखा था। तो ये इसका कोलेटरल डैमेज है। ये जो लड़ाई हुई है इसका कोलेटरल डैमेज ये है कि इजराइल के रिश्ते सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से अब बेहतर नहीं रह गए हैं। सऊदी अरब ने बाकायदा बयान जारी किया और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब कुछ प्लान्ड था। किस तरह से ये अटैक होगा और उस अटैक के रिपरकशन क्या होंगे, या यूं कह लीजिए कि ऐसे रिपरकशन हो, इसी खातिर ये अटैक किया गया है। यहां तक कहा जा रहा है कि इस अटैक का मकसद ये था कि कुछ ऐसा इस इतना भीषण अटैक किया जाए कि ये जो इजराइल के साथ में अरब देश आ रहे हैं इस पूरी चेन को ही तोड़ दिया जाए। ये बातें कही जा रही हैं। और इस बीच में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर देखिए डिप्लॉयमेंट देखिए। अभिषेक, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।